वेलकम टू रट्टा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग और एक नया वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो आया है आपका वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन की तरफ से, मतलब डब्ल्यूबीएमएससी की तरफ से, और एक नया वैकेंसी आया है। तो हम लोग क्या सोचते हैं, एमएससी मतलब केएमसी, मतलब कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ऐसा नहीं है, ठीक है। जितना भी कॉर्पोरेशन है, ठीक है, कलकत्ता म्यूनिसिपल जितना भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, सभी ये डब्ल्यूबीएमएससी की तरह अंडर में आता है। जैसे केएमसी भी सेम है, लेकिन ये वैकेंसी केएमसी की तरफ से नहीं है। ये आया है आपका चांगड़ाबांधा डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये भी एक म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन के अंदर में एक अथॉरिटी है, ठीक है, उसके अंडर में आता है। ये चांगड़ाबांधा इधर है, ये वेस्ट बंगाल का आपका कोचबिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 12/2025। इसमें किसका किसका सभी सिविल के लिए है। सभी जो वैकेंसी है सब सिविल इंजीनियर के, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल है, ठीक है, सब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल है, और वो जो ड्राफ्ट्समैन है, ठीक है, ड्राफ्ट्समैन के लिए है, ठीक है। ये 12 पास के बाद जो लोग ड्राफ्ट्समैन में डिग्री करके रखे हैं वो लोग एलिजिबल है, ठीक है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि क्या वैकेंसी आया है, ठीक है। तो सिविल असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए टोटल एक ही पोस्ट है, ठीक है। वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही है, मतलब सभी लोग इस सीट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अगर सैलरी देखेंगे, पे लेवल 16 का सैलरी मिलेगा 56,100 रुपीज है इसका। इसके साथ भी आपका अलाउंस ऐड होगा, ठीक है। तो लगभग आपका 70 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। और क्या है इसके लिए एलिजिबल क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए आपको बैचलर डिग्री रहना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो ये इसका एज का लिमिट क्या है, एज लिमिट है मैक्सिमम आप अगर 36 के नीचे है तो भर सकते हैं, ठीक है। तो एज 36 का नीचे होना चाहिए। और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो लोअर एज लिमिट है वो 18 नहीं है, ठीक है, 21 होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है प्लस आप 21 साल उसके ज्यादा एज में है तो आप एलिजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए टोटल कितना वैकेंसी है। सब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए एक ही वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब यहाँ पर भी सभी लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। ये पे लेवल आपका 12 की हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। ये आपका 35,800 रुपीज आपका बेसिक पे रहेगा। इसके साथ डीए और बहुत सारे कुछ ऐड होके आपका लगभग 43-44 तक चला जाएगा, ठीक है। 43-45-44 के तक सैलरी आपको मिलेगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन है आप चाहिए आपको डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और एज आपका 36 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जैसे असिस्टेंट इंजीनियर में क्या मिनिमम एज आपका 21 होना चाहिए था, लेकिन सब असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आपका 18 होगा तभी आप एलिजिबल है, ठीक है। मतलब 18 से ऊपर होना चाहिए और 36 का नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ड्राफ्टमैन, ठीक है। ड्राफ्टमैन के लिए एक सीट है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अनरिजर्व मतलब कि सभी लोग इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। ये आपका लेवल 9 के हिसाब से सैलरी मिलेगा, जिसका बेसिक पे है आपका 28,900। तो इसका लगभग आपका 34,000 आपको सैलरी पर मंथ मिलेगा, ठीक है। डीएफई वगैरह ऐड होकर आपका 33-34 तक चला जाएगा। इसके लिए क्या हायर सेकेंडरी होना चाहिए, ठीक है, मतलब एचएस पास अगर अब है तब एलिजिबल है। और अगर किसी के पास आपको डिप्लोमा है, सिविल ड्राफ्ट्समैन में डिप्लोमा करके रखा है, ठीक है, तो आप एलिजिबल। और नहीं, अगर जो लोग 12 है, ओनली 12 एलिजिबल नहीं है, ठीक है, उसके साथ डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट होना चाहिए। और सिविल में ड्राफ्टमैनशिप, मतलब जो आईटीआई का कोर्स आता है ना सिविल में ड्राफ्टमैनशिप, ठीक है, वो अगर है आपके पास तो आप एलिजिबल है, ठीक है। इसके लिए क्या है, एज लिमिट है, अपर एज लिमिट है 40, और आपका जो मिनिमम एज लिमिट है मतलब वो 80 से ज्यादा होना, 18 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन क्या, एज रिलैक्सेशन आपका 5 इयर्स आपको एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल गवर्नमेंट का रूल्स है, सेम यहाँ पर भी है। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो 3 साल के। लेकिन ये सिर्फ वेस्ट बंगाल का लोगों के लिए मिलेगा, ठीक है। जो बाहर का स्टेट है वो तो फॉर्म भर सकता है, ठीक है, लेकिन ये एज रिलैक्सेशन मतलब वो एससी एसटी का वहां पर जो आपका फैसिलिटी है वो नहीं ले पाएगा, ठीक है। वो आपका सिर्फ वेस्ट बंगाल वाला उस फैसिलिटी के लिए, उस रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है। लेकिन फॉर्म ऑल इंडिया का लोग भर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म सभी लोग के लिए एलिजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन फी जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो ओबीसी से के लिए बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए एप्लीकेशन जो फीस है वो है 150, और आपका प्रोसेसिंग फी 50 रुपया, मतलब टोटल 200। ये डब्ल्यूबीएमएससी का हर मतलब सेम ही रहता है 200 रुपीज। और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसको सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज ही देना पड़ेगा, मतलब 50 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। ये उसके लिए एप्लीकेशन फी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेथड ऑफ सिलेक्शन। इसमें क्या है, डब्ल्यूबीएमएससी जैसे करते हैं, कैसे क्या करते हैं, दो स्टेज, मतलब एग्जामिनेशन होता है दो स्टेज में। तो एक है रिटन टेस्ट जो आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहता है, ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेगा। और पर्सनल टेस्ट में इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो ये जो रिटन टेस्ट होता है 200 मार्क्स का होता है, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स कैरी करेगा। और यहाँ पर जो भी हम बार बार ये क्या बोलते हैं, जब ये डब्ल्यूबीएमएससी का वैकेंसी आता है, जब भी हम लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तब ये मतलब हर बार आपको डबल स्टार देके बताते हैं। क्या नेगेटिव मार्क है 1, मतलब ये डब्ल्यूबीएमएससी का जितना भी एग्जाम है, ठीक है, ये नेगेटिव मार्क बहुत मायने रखते हैं। नेगेटिव मार्क यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो 1 है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आप ठीक करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, अगर एक गलत कर देंगे तो आपका -1 मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही मायने रखता है आपके ये डब्ल्यूबीएमएससी का एग्जाम के लिए। और आपका जो टाइम है 90 मिनट्स। पहले 2 घंटा हुआ करते थे, लास्ट 4-5 डब्ल्यूबीएमएससी का जो भी रिक्रूटमेंट आ रहा है, ठीक है, तो उसमें आपका ये 2 घंटा घटा के 1.5 घंटा कर दिया गया है, ठीक है, 90 मिनट्स रहेगा।
पर्सनल टेस्ट 40 मार्क्स का होगा, इसमें इंटरव्यू होगा, ठीक है। इसमें आपका टेक्निकल बैकग्राउंड से ही पूछता है, ठीक है। और आपका क्या बोलते हैं डब्ल्यूबीएमएससी की कहाँ पर क्या है नहीं है, ठीक है, वो उसके बारे में पूछता है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू के लिए 1:3 मतलब रिटिन टेस्ट में क्वालिफाई जितना भी वो आपका इंटरव्यू के लिए 1:3 में यहाँ पर बोला गया है ना, मेरिट लिस्ट कैंडिडेट 3 टाइम्स, मतलब क्या है, अगर एक वैकेंसी के लिए आपको 3% को वो लोग रिटिन टेस्ट में क्वालिफाई करेगा, ठीक है। वो जो लोग उसका 3% का इंटरव्यू होगा, 3 कैंडिडेट का इंटरव्यू होगा, वहां से मेरिट लिस्ट बनेगा। कैसे मेरिट लिस्ट बनेगा? आपका रिटिन टेस्ट प्लस आपका जो पर्सनल टेस्ट है, वो दोनों मिला के आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। सिलेबस क्या है? सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो असिस्टेंट इंजीनियर है, ठीक है, उसके लिए आपका पूरा टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 100 टेक्निकल क्वेश्चन पूरा, कोई भी नॉन टेक्निकल नहीं रहेगा, ठीक है, पूरा टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा, सिविल से ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सिविल से आपका 100 टेक्निकल क्वेश्चन, 100 आपका टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सब असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी सेम है, ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन, ठीक है, पूरा टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा आपका सब असिस्टेंट और असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए। असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्जाम का जो पेपर का जो लेवल होता है वो थोड़ा बहुत ही क्या बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल होता है, ठीक है। और सिविल इंजीनियरिंग का जो डिप्लोमा लेवल आप अगर गुप्ता गुप्ता पढ़ेंगे, आपका जो एमसीक्यू किताब है सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए, तो वहां से ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये असिस्टेंट इंजीनियर में थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट है आपका जो ड्राफ्ट्समैन का पोस्ट है। ड्राफ्ट्समैन में क्या रहेगा आपका? जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछेगा, इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा, और मैथमेटिक्स मतलब 10th लेवल का जो माध्यमिक लेवल का जो आपका माध्यमिक लेवल का जो मैथ होगा वो जैसे हम लोगों को हर गवर्नमेंट एग्जाम में आता है, ठीक है, सेम है, ठीक है। और उसके साथ अगर डिप्लोमा आपने जो आर्किटेक्ट और जो सिविल ड्राफ्टमैन से भी थोड़ा ड्राइंग से क्वेश्चन, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है आपका 24 दिसंबर ऑफ 2025, तो इससे पहले आप लोगों को फॉर्म फिलअप कर लेना चाहिए। और क्या यहाँ पर और कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप ये जो जो इंपॉर्टेंट है क्या है, लास्ट डेट कब है, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, किस कौन कौन सा पोस्ट है यहाँ पर, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और आप लोगों को और एग्जाम रिलेटेड या कोई भी कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो इंजीनियरिंग का, तो हम लोग अपडेट देते रहते हैं, तो इसके लिए आप लोग राटा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।